दूसरी घटना क्या हुआ, जब ये धान गड़ाई को लेकर मजदूरी करने चली गई, इनके घर का नल खोल लिया गया। ये फिर जाकर के अपना दुखड़ा, अपना एप्लीकेशन लेकर के थाने पे, चौकी पे दौड़ती रही, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आरोपियों का मनोबल इतना बढ़ गया कि बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए, ममता जी को परिवार समेत खत्म करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई। जय भीम साथियों, हमारे साथ आप देखेंगे कि ममता बिलदार हैं। ममता बिलदार का घटना मैं आपके बीच कई बार बता चुकी हूँ। यहाँ एसएसपी साहब से, एडीजी साहब से, आईजी साहब से भी इनका प्रार्थना पत्र मैं दिलवा चुकी हूँ। साथियों, ममता बिलदार जी का सिर्फ कसूर इतना है कि ये गरीब हैं, मजदूर हैं। ममता जी पढ़ी लिखी नहीं है। ममता जी 6-7 साल पहले एक जमीन के लिए अपना घर बेच करके एक जमीन नारद मुनि यादव जी का जमीन लेने के लिए इन्होंने पैसा दिया था। इनके पास पैसा दिया था, वो अंगूठा वगैरह लगाए हैं और कुछ लोगों का वहां पे सिग्नेचर भी है। साथियों, 6-7 साल पहले जो पैसा दी थी इन्होंने, नारद मुनि यादव पैसा तो ले लिए। उन्होंने कहा कि हमारे जमीन में जाकर रहो, हम रजिस्ट्री कर देंगे। रजिस्ट्री के नाम पे आनाकानी करते रहे। जब भी ये रजिस्ट्री करने की बात करती थी तो कहते थे कि हम कर देंगे। ममता जी उस जमीन पे बड़े बड़े पौधे उगाई हैं। आप जा करके देखेंगे तो पौधे हैं, छप्पर की मकान है, कच्ची मिट्टी की दीवार है। ममता जी मेहनत मजदूरी करके उस घर को घर बनाया रहने के लिए। लेकिन जाति दुर्भावना से ममता जी बच नहीं पाई। ममता जी जो जमीन ली है वो जमीन यादव समाज की है और यादव समाज की बीच की है। जब उनको यादव समाज मिल करके ऋषि मुनि यादव को समझाने लगे कि बेलदार समाज की महिला यादवों के बीच में रहेगी तो हम लोगों का क्या होगा, हमारे सम्मान का क्या होगा, हमारे नाम का क्या होगा। इसलिए ऋषि मुनि यादव कल तक जो रजिस्ट्री करने के नाम पे इधर उधर आनाकानी करते थे, उन्होंने अचानक से ममता बिलदार जी से 10 लाख रुपए की मांग कर दिया। ममता जी ने कहा कि हम बात आप 2 लाख रुपया में किए थे, 8 साल पहले किए थे, तो आपने जमीन हमको नहीं लिखा, तो हमारा पैसा वापस कर दीजिए। पैसा वापस को लेकर के कहा सुनी हुआ और ममता जी को और ममता जी को बेटी को आप देखेंगे कि जानलेवा अश्लील हरकत करते हुए जानलेवा हमला किया गया था। ममता जी की जो बेटी है वो बेहोश हो गई थी। ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। जब ममता अपने बेहोश अचेत बेटी को लेकर के बांसगांव थाना पहुंची तो थानेदार ने कह दिया कि अगले दिन कार्रवाई करेंगे, अगले दिन 11 बजे आना। 11 बजे की बात सुन करके कार्रवाई न हुआ। इधर रात में ही ममता जी अपने बच्चों को लेकर के उसी ऋषि मुनि यादव के घर में सो रही थी, दिए हुए जमीन पे, जिसको इन्होंने रजिस्ट्री के लिए पैसा दिया था, जिसपे अपना घर बनाया था, उस पे सो रही थी कि पूरे परिवार को जान से मारने के नियत से आग लगा दी गई। किसी तरह से ममता जी अपनी जान बचा के बाहर निकली। आसपास के लोग आग बुझाए। अगले दिन एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन आग लगाने की, आग जली है, इनके घर को जलाया गया, ये एफआईआर में मेंशन नहीं पाएंगे आप। इनकी बेटी अचेत थी, ये कहीं एफआईआर में मेंशन नहीं किया गया। साथियों, चौकी इंचार्ज साहब आए, घटना का मुआयना किए, घटना को देखे, वीडियो बनाए, चले गए। ऋषि मुनि यादव 8-10 दिन के लिए जेल गए। जेल से जब आए तो जमीन खाली कराने को लेकर के और जो ममता बिलदार ने जो एफआईआर कराया है उस एफआईआर को वापस करने के लिए आए दिन प्रताड़ित करने लगे। आप देखेंगे प्रताड़ना का वो सारी हदें पार कर दिया कि एक दिन ये अपने मायके चली गई
तो इनके घर में जानवर का या इंसान का, मैं नहीं कह पाऊंगी, किसका सर काटा गया, काट करके पूरे घर में ब्लड फैला दिया गया। और वो ब्लड की छींटे जो बूंदे हैं ऋषि मुनि यादव के घर तक ले जाया गया था। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये चौकी इंचार्ज साहब भी जाकर के मौके पर वीडियो भी बनाए थे, और वीडियो भी मेरे पास है और ममता जी के पास भी है। साथियों, इनके घर की जो कुछ सामान थी तितिर बितिर किया गया, लूट ले गया। जितना भी उनको लूटना बना, जो भी उनको करना बना, वो लूट ले गए। एक डेमो दिखाए, ममता जी को डर दिखाए कि अगर आप एफआईआर वापस नहीं करेंगे, अगर आप हमारी जमीन नहीं छोड़ेंगे, हम पैसा भी नहीं देंगे, हम जमीन भी नहीं देंगे। ममता जी गरीब हैं, 4-5 बच्चे हैं, ये मजदूरी करती हैं, इनके पति भी मजदूर हैं। इनके पास इतने पैसे नहीं है कि ये दूसरे बिना पैसे मिले ये दूसरा जगह मकान ले सकें। ममता जी कह रही है मेरा पैसा वापस करो, तो ऋषि मुनि यादव उनके सहयोगी कहते हैं कि पैसा वापस नहीं करेंगे। इधर जब ममता जी एसएसपी साहब से मिली, एसएसपी साहब ने सीओ साहब को लिखा, बांसगांव सीओ साहब को लिखा। तो सीओ से मिलने जब सीओ साहब बुलाए तो ममता जी मिलने गई, तो सीओ साहब ने पहले ही कहा कि क्या तुमने पैसा दिया है, तुम झूठ बोल रही हो। ममता जी ने कहा कि अगर पैसा मैं नहीं दी होती तो मैं इतने बड़े बड़े पौधे वहां पे मकान कैसे बनाती। मैं 8 साल से बिना पैसे दिए कोई अपने मकान में, अपने जमीन में कैसे रहने देगा। तो सीओ साहब ने कहा कि आपको कसम, तुमको कसम खाना पड़ेगा। ममता जी तैयार हो गई कसम खाने के लिए। तो सीओ साहब ने कहा तुमको कोड़ फूटेगी। साथियों, बहुत शर्म की बात है, हम जहां न्याय की बात कर रहे हैं, जहां गरीबों की बात कर रहे हैं, हम खुद ही कसम से, एक कसम खिला लेने से, कसम न खिलाने से हम तय कर ले रहे हैं, भगवान बन जा रहे हैं कि आपके साथ कोड़ फूटेगी कि नहीं फूटेगी। लेकिन अगर मानवता के हिसाब से, अगर कानूनी हिसाब से अगर आप सोचेंगे, देखेंगे, तो कोई भी बिना पैसा लिए 7-8 साल से अपने मकान में, अपने जमीन में रहने देगा क्या? वहां पेड़ पौधे लगाने देगा क्या? ये कोई अधिकारी नहीं पूछ रहे हैं। जो नीचे स्तर के अधिकारी हैं, जो थाने के हैं, जो सीओ तक के हैं, जो चौकी इंचार्ज है, नहीं पूछ रहे हैं। दूसरी घटना क्या हुआ, जब ये धान गड़ाई को लेकर मजदूरी करने चली गई, इनके घर का नल खोल लिया गया। ये फिर जाकर के अपना दुखड़ा, अपना एप्लीकेशन लेकर के थाने पे, चौकी पे दौड़ती रही, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आरोपियों का मनोबल इतना बढ़ गया कि बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए, ममता जी को परिवार समेत खत्म करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई। और योजना क्या हुआ कि ममता जी अपने किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके, आप समझ सकते हैं इस महंगाई के मार में ये मजदूरी करती हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बिटिया बड़ी हो गई है जिसको आरोपियों ने मारा था, उसकी शादी के लिए इन्होंने 1-1 रुपया जोड़ करके इन्होंने रखा था कि हम अपने बेटी की शादी करेंगे। कुछ जेवर थे, कुछ कपड़े थे, बर्तन थे, जो इनके रोजमर्रा की दाल, चावल, गेहूं, आटा जो भी था, सारा आप देखेंगे कि कुछ वीडियो भी है जो उन्होंने गिरा करके कुछ कुचल दिया है, जो उनको नहीं ले जाने लायक था। बाकी सारा सामान अपने सहयोगियों के साथ लूट ले गए। साथियों, ये मुख्यमंत्री साहब का शहर है, माननीय मुख्यमंत्री जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। ये एसएसपी साहब, ये गोरखपुर जिले में एसएसपी साहब रहते हैं, इस गोरखपुर जिले में आईजी साहब रहते हैं, इस गोरखपुर जिले में एडीजी साहब भी रहते हैं। लेकिन इस गोरखपुर के ही जिले में ममता जैसे लोग दर बदर न्याय के लिए भटक रहे हैं। इस योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री साहब के शहर में ऋषि मुनि यादव जैसे लोग दबंगई के साथ, गुंडई के बल पे आज आजाद घूम रहे हैं, और ममता जैसे लोग दर बदर भटक रही हैं। क्या ममता को सवाल यह है, क्या ममता को न्याय तब मिलेगी जब ममता के साथ भी बड़ी कोई घटना हो जाएगी, कोई अप्रिय घटना हो जाएगी? क्या स्थानीय थाने के पुलिस, क्या चौकी इंचार्ज साहब इस बात के इंतजार कर रहे हैं
कि बड़ी घटना, जब आरोपी बड़े घटना का अंजाम देंगे तब वो जाएंगे मुआयना करने, तब वो घटना को घटना मानेंगे। साथियों, आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ममता जैसे पीड़ित को मेरा आग्रह है माननीय मुख्यमंत्री जी से, एसएसपी साहब से, एडीजी साहब से, आईजी साहब से, कि आपके ही दरबार में, आपके चौखट पे, आपके न्याय के दरवाजे पर ममता 6 महीने से, पिछले 6 महीने से भटक रही हैं। ममता को न्याय दीजिए, ममता के साथ न्याय कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।